गुर सतगुर संग कीरे हम थपे। जप तप संजम धर्म ना कमाया। सेवा साध ना जानिया हर राया। कहो नानक हम नीच कर्मा। शरण परे की राखो शर्मा। श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की पावन हजूरी अंदर सुभाईमान सतसंगी जनों, अज दी इस पौड़ी विच गुरु साहब जी दो तीन नुकतियां दे उत्ते गल करते ने। शायद इन्हां नुकतियां दे अनुभव दे नाल मनुख दी जिंदगी विच एक रिफॉर्मेशन और एक रिवोल्यूशन आउंदा है, एक क्रांति घटित हुंदी है। क्योंकि जदों तई पढ़िया जाता है, पढ़ के विचारिया जाता है, विचार याद हो जाते हैं, उदों तई जिन्ना ज़्यादा याद होएगा समाजिक तौर पर तो मनुख की वाह वाह हो सकती है। उस दे अंतर आत्मे जदों तई वो वस्तु अनुभव दे विच नहीं आ जाएगी, कोई गल घटित नहीं होनी, रेवोल्यूशन नहीं आएगी। महाराज अज दी इस पौड़ी दे विच ब्रह्मंड दे सिद्धांत नूं इक्को लड़ी विच परोंदिया कहिंदे हन, दुनिया दे उत्ते कोई भी मनुख कुछ करन वाला नहीं। पहला नुकता तो यह है, कोई भी इत्थे कुछ करन वाला नहीं, सारे वेखणी वाले ने। परमात्मा ने वाहिगुरु जी ने इन्नी कुते मनुख नूं समर्था बख्शी है, दिमाग बख्शी है, एक साइड तो दूजी साइड जा सकता है। पर दूजी साइड दे विच वो जा रहा है, उहदे विच जाके उहदे नाल की घट जाना है, इन्हां सारियां चीज़ां दा आइडिया मनुख नहीं ला सकता। मैं थोड़ा जा एक उदाहरण आप जी के सामने रखांगा, शायद इस तो होर गल समझ आ जाएगी। जिवें जंगल दे विच विधि किवें बनती है, किवें वो सारा कुछ अपने आप ही करता है, तो मनुख वेखण वाला ही है बस। जे किते इस इतनी गल का अनुभव हो जाए, मनुख दे अंदरों डर भै भुलेखे निकल जाएंगे। भावें भुलेखा डर, भुलेखियां तो डर उपजदा है, भुलेखे खत्म हो जान डर खत्म हो जाता है। उदाहरण ये है किवें वो परमात्मा विधियां बना रहा, सिर्फ दिमाग उसने हर एक प्रजाति नूं बख्शिया, हर एक नूं। और जिन्नी जिन्नी जिस दी समझ है उन्ना को उसके कोल दिमाग है, हर एक पशुओं को। पर मनुखा जाति दे विच एक खासियत है, ये जिन्नी समझ लैके आया है, इस तो समझ नूं कई गुणा कर सकता है, कई गुणा वधा सकता है। और जिन्ना दी समझ वधी, उन्होंने धरती दे विच मनुख दी जिंदगी विच रेवोल्यूशनां लै आंदियां।
किसी ने समझ वधी जहाज बना दिते, एसी बनाए ने, पखे बनाए ने, कूलर बनाए ने, रेल गड्डियां बनाइया ने, वड्डे वड्डे समुंदर के जहाज बनाए ने। ये किन्हां लोकां ने बनाए ने जिन्हां दी समझ वध गई। पर यह समझ इन्हां दी विहारक है, पदार्थां ताईं है बस। पदार्थ की समझ वधी है। परमात्मा अपने आप ही सारा कुछ करता है। नुकता यह है, जदों असीं कह दिंदे हां परमात्मा ही सारा कुछ करता है, फिर मनुख दे उत्ते एक सੱਟ वजनी तो सुभावक है। वो किहड़ी सੱਟ है? उहदे हंकार ते सੱਟ वजदी है उदों नालों नाल। जे परमात्मा सारा कुछ कर रहा तो बच्चे मैं पाले ने, परमात्मा विचों कित्थों आ गया? घर दे काम धंधे तो मैं करदा हाँ, परमात्मा की कर रहा विच? ये सवाल ने। और जिन्ना व्यक्ति गहरा जाएगा ये सवाल उहदे विच जरूर उठणगे। इनू अशरदक सवाल ना समझना। एक जिग्यासू की जिग्यासा है, और एक जिग्यासू के अंदर ऐसे सवाल पैदा होने सुभावक ने। ये असुभावक गल्लां नहीं, सुभावक ने। एक उदाहरण असीं लैंदे हां, जिवें हिरण वेखदे हां जंगल दे विच, वो अपनी मत के अनुसार उन्होंने पानी की प्यास लगती है। एक हिरण अपनी मत के अनुसार चल पैंदा है नदी वाल नूं। हुण वो अपनी मत के अनुसार तो ठीक चलिया है। इन्नी देर दे विच नदी दे विच रहण वाला एक मगरमच्छ, शायद उस दे भी मन में ये आए तू कंढे ते चल, वो कंढे ते आ जाता है। हुण इत्थों एक चीज़ नोट करन दी है, एक हिरन दे अंदर भी ये संकल्प पैदा हुंदा है एक समय ते, और एक मगरमच्छ दे विच भी संकल्प पैदा हो गया उसे समय ते। हुण इन्हां दोवां चीज़ां नूं जोड़ना है। हुण मगरमच्छ दे विच ये संकल्प क्यों पैदा होया उस ही टाइम, पहलां क्यों नहीं पैदा होया? और एक हिरण दे विच प्यास का संकल्प उदों ही क्यों पैदा होया? हिरण आउंदा है कंढे ते, मगर उसनूं पकड़दा है ते खा जांदा है। मगरमच्छ की भुख बुझ जाती है, हिरण मारिया जाता है। दोवां दे विच इक्को समय संकल्प पैदा होए तो उन्हों का एक संयोग बनया, एक रज गया, एक मारिया गया। हुण ये संयोग किहने पैदा किया, किवें पैदा हो गया? अपने आप तो कुछ भी नहीं हुंदा। हुण इसे संयोग नूं असीं मनुखा जाति ते टुका सकते हैं। जिवें एक दुकान वाला है, तुसीं वेख लेना संयोग किवें पैदा हुंदा है। वो दुकान वाला दुकान के बाहर खड़ा है, वो अपने घर है, इधरों एक गाहक सोचता है चल चली आ जाए समान लेना है। वो दुकान वाला भी सोचता आज 10 मिनट पहले ही चलते हैं, और दुकान खुली नहीं, हो जाके उस दुकान पर खड़ा हो जाता है, उत्थों समान ले लेंदा है। संयोग है ना एक। जिहड़ा व्यक्ति रोज़ 45 मिनट लेट आउंदा सी, 10 मिनट पहला आ गया, कोई ना कोई तो संयोग है। इनू बाणी कहती है संजोग विजोग दोए कार चलाव है, लेखे आव है भाग। हे मनुख जिन्ने तेरे भाग ने प्रालब्ध है, और प्रालब्ध बनाने वाला भी वो परमात्मा ही है। एक शक्ति, मैं फिर कहते हैं परमात्मा व्यक्ति नहीं।
शक्ति है, पर शक्ति तो बिजली भी है। जे असीं शक्ति की गल करिए, शक्ति तो बिजली भी है, पर बिजली दे विच इमोशन नहीं हैं। शक्ति तो एक ट्रैक्टर में बहुत ज़्यादा होंदी है, काइनेटिक एनर्जी पैदा होंदी है, मैकेनिकल एनर्जी उहदे विच बड़ी होंदी है। शक्ति ट्रैक्टर में बड़ी है, ये शक्ति की गल नहीं है। वो ऐसी शक्ति है जिहड़ी होंद वाली है जिहड़ी। अगर उस शक्ति नूं असीं याद करते हैं, बाणी कहती वो शक्ति मदद भी करती है, ऐसी शक्ति है परमात्मा। रोज़ रोज़ बिजली नूं याद करी जाओ तो बिजली एक शक्ति है, तो जदों ही तार नूं हथ लावांगे करंट मार देगी, है तो वह भी शक्ति है। परमात्मा ऐसी शक्ति नहीं है। परमात्मा एक होंद वाली शक्ति है, जिन्हों बाणी कहती अगर उसनूं जेड़े याद करते हैं उन्हां दे दुखां ते दरिद्रां नूं वो शक्ति दूर कर देंदी है। जिन्हों आनंद साहिब च महाराज कहते सबना गल्लां समरथ स्वामी सो क्यों मनहो विसारे, ऐसा है वो ऐसी शक्ति है जिहड़ियां सारियां गल्लां विच ही समर्थ है। हुण इत्थे एक सवाल ये भी पैदा हो जा सकता है, जे वो शक्ति नूं वेखना होए, जे वो शक्ति नूं वेखण दा चाह पैदा होए और किसी एक शरीर च होए भी ऐसे शरीर च होनी चाहिए है, इस शरीर के रूप में मैनूं विख जाए कि वो विख जाएगी, बिल्कुल विख जाएगी। क्योंकि वो है सतनाम, है वो सतनाम। कोई परमात्मा खेड नहीं है दुनिया पे, वो है आद सच जुगाद सच, है भी सच अज भी सच, नानक होसी भी सच, सदीवी काल दे लई वो सच है सच। इस करके सियाणे पुरुष ये कहते ने, पहला नुकता तो यह है जो भी कर रहे है वो परमात्मा कर रहा है, मनुख वेखण वाला है। फिर सवाल मैं आप जी ने पहले ही सामने रख दिता सी, फिर आप जी के मन में सवाल पैदा होएगा, मेरे बच्चे ने नौकरी ते मैं जाना हाँ, बिजनेस ते मैं जा रहा, खेती मैं कर रहा, ये परमात्मा कित्थों आ गया विचों? सवाल ये सुभावक ही पैदा होएगा। और ये सवाल किते ना किते दुनी चंद दे विच पैदा होया, जदों रजनी ने अपने पिता नूं कहा तू कुछ करने वाला नहीं है, करने वाला परमेश्वर है। उन्हें चल करने वाला जे परमेश्वर है ना, तेनों पिंगले नाल विआह देने, फिर वेखांगा की करेगा। कहना नहीं, ये भी उन्हें मेरी प्रालब्ध के अनुसार मेरे नाल होना ही होना है, ये तू नहीं कर रहा, फिर भी ये भुलेखा कढ़ दे। इस करके जो जिस दे नाल हुंदा है वो उदों ही हुंदा है जदों उहदे विच हुक्म दी रजा हुंदी है, भाव रब दी रजा हुंदी है। जदों असीं हुक्म दी रजा कह दईए, जे मनुख दे नाल जो कुछ नहीं होना एक व्यक्ति रजा दे विच ते है, पर परमात्मा दी रजा नहीं है वो करन विच, फिर वो कदे भी नहीं होना। ये गल है। मनुख ने अपनी जिंदगी विच पढ़ाई की है। मैं एक होर उदाहरण ले लवां, और ये उदाहरण तो बड़े लोगों की जिंदगी नाल जुड़िया होएगा। जिस चीज़ की पढ़ाई की, पढ़ाई करके उस चीज़ की नौकरी नहीं मिली, नौकरी किसी होर स्ट्रीम च कर रहे ने, सुपना कुछ होर सी, पढ़ाई कुछ होर सी, नौकरी किते कर रहे हैं। हुण इसनूं असीं की कहांगे, जिहड़े कर्म फिलोसफी के माहर ने ना, वो कहेंगे नहीं नहीं, उस दे जिहड़े एफर्ट सी ना उन्हां विच कमी सी, जिहड़े प्रयत्न सी, एवें कहेंगे।
उसके प्रयत्नों में कमी सी, उसके डिटरमीनेशन में कमी सी, दृढ़ निश्चय में कमी सी, उसकी कंटिन्यूटी में कमी सी, निरंतरता में कमी सी। ऐसा नहीं है। वो फिर इन्हां ही गल्लां सोचते रहते हैं, सोच सोच के परेशान हो जाते हैं। पर कहती नहीं, ये दुनिया दे विच मनुख की प्रलब्ध के अनुसार ही उन्हें पढ़ाई की। फिर इत्थे एक सवाल पैदा होएगा, जे परमात्मा ने दूजे ही बन्ने लाना सी, फिर ये पढ़ाई क्यों कराई। वैसे तो डूंघाई में कम जाता, फिर भी मैं थोड़ा जिहा होर आपां डूंघा चलांगे, और समझ आ जाएगी। हुण जे ये परमात्मा ने उस थां ते उन्होंने लाउणा ही नहीं सी, उसकी पढ़ाई उन्हें क्यों कराई। सवाल ये भी पैदा होएगा ना, जे परमात्मा तेरे द्वारे ते जांदे मैनूं कुछ मिलना ही नहीं, फिर लैके तू क्यों गया। इहदा सवाल का जवाब पता की है, की पता जिन्ने साल उन्हें पढ़ाई की है, जे उत्थे पढ़ाई ना करके किसी होर थां ते करदा तो किन्ने लोगों को उन्हें प्रभावित करना सी, किन्ने लोगों का राशन पानी उन्हें खराब करना सी। एक कदी भी जिंदगी दे विच ये चीज़ याद रखना, जो भी चीज़ असी वेखते हाँ वो सानू भी प्रभावित करती है तो दूजियां नूं भी प्रभावित करती है। सानू तो कर ही रही है। आप गुरुद्वारे मत्था टेकन आए हो ना, जिन्ने आप जी नूं जी इत्थे मिले ने, भावें वो चंगी वाइब्रेशन वाले ने, भावें माड़ी वाले ने, तुहानू भी प्रभावित कर गए ने, तुसीं उन्हां नूं प्रभावित कर दिता। उन्होंने अखां नाल तुहानू वेख्या, तुसीं उन्हां नूं वेख्या, उन्हां दीयां अखां दे विच वो फोटो चली गई है। उन्हां दी जिंदगी अज जरूर प्रभावित होएगी। अज ये बड़ा गहरा है। परमात्मा नूं समझना, उसकी प्रकृति नूं जानना कोई बच्चों का खेड नहीं है। गुरबाणी नूं समझना, गुरु अर्जन साहब नूं समझना कोई, ये मैं बड़ी बारी ये बेनती की है। साडी अज दी जिहड़ी पढ़ाई है, साइंटिस्ट बनना, बाहरी तौर पर पदार्थां नूं खोजना बड़ा सौखा है, बहुत सौखा। चलो आम व्यक्ति नूं ते औखा लगता है। बाहर असी सोचते हाँ, मैं तो कई बारी ये सोचदा, लोकी अज दे समय जे इंग्लिश के 4 अक्षर सीख जाण, सोचते हैं यही बड़ा औखा है। फिर जिन्होंने एक भाषा सीखनी बड़ी औखी लग रही है, भाषा सीखनी बड़ी औखी लगती है, वो व्यक्ति जिंदगी दे विच गुरु नानक देव की वड्डी गल नूं किवें समझ पाउणगे। नहीं, इत्थे भाषा एक भाषा कोई वड्डी गल हुंदी है। पदार्थ का ज्ञान इकट्ठा करना कोई वड्डी गल नहीं है, पर सुखमणी साहिब की एक पंक्ति नूं जिंदगी विच अंदर उतारना, ये वास्ते मैं पहलां कहा सी, सुखमणी साहिब पढ़ लेना होर गल है, सुखमणी साहिब नूं याद कर लेना होर गल है। पर सुखमणी साहिब की एक पंक्ति जिंदगी विच आ जाए, हो सकता है 2 जन्म भी ना आए। ये हो सकता है, ये हो सकता है, संभव है। एक सुखमणी साहिब की एक अष्टपदी नूं याद करने लई लगता 2 महीने लग सकते हैं, पर एक पंक्ति नूं जिंदगी विच उतारन दे लई 2 जन्म भी लग सकते हैं। ये याद रखना, एडा वड्डा खेड है। क्योंकि जदों तक प्रलब्ध नहीं बनेगी, उदों तक गुरबाणी अंदर टिकेगी ही नहीं, अंदर उदों तक नहीं टिकती बाणी। ताई बाणी कहती है, भांडा धोए बैस धूप देव। पहला भांडे नूं धोवांगे तो अंदर टिकनी है, नहीं नहीं टिकनी। इस करके बाहरी तौर पर धार्मिक बन जाना 5 मिनटां का खेड है, 5 मिनटां च बन जावांगे। अंतरीवी तौर पर धार्मिक बन जाना, ये सारी जिंदगी लग सकती है, सारी जिंदगी। और की पता फिर भी ना बनिया जाए। रोह विचार जिहड़ी चीज़ ते असीं गल कर रहे हैं, परमात्मा, असीं हरेक व्यक्ति एक दूजे दे नाल जुड़िया होया है। आपां ये वेखदे हाँ, बड़ी बारी मनुख अपनी जिंदगी में इस चीज़ लिए परेशान होता, मैनूं ये चीज़ नहीं मिली, ये क्यों मिल गई। सुख नहीं मिलया, दुख मिल गया, दुख नहीं मिलया, सुख मिल गया। कारण की ने? हुण आपां इह गल ते विचार कर रहे सी, एक व्यक्ति ने जिंदगी में पढ़िया कुछ है, काम कीते कर रहा, और शायद सोचा भी ना होए मैं इत्थे काम करांगा, क्योंकि पढ़ाई तो कोई होर कर रहा सी। हुण वो व्यक्ति जिथे वो अज जिथे उन्हें पढ़ाई की है, उत्थे किन्ने व्यक्तियों के नालों मिलिया होएगा, किन्नियां दुकानां ते गया होएगा,
ਉਹਨਾਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਮਾਨ ਲਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਸਮਾਨ ਦਿੱਤਾ। ਕਿੰਨਾ ਕੁਝ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਜਦੋਂ ਡੂੰਘਾਈ ਵਿੱਚ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕਿੰਨੀ ਡੂੰਘਾਈ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਗਹਿਰਾਈ ਹੈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਅੱਜ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਬੋਲ ਇਹੀ ਹੈ, ਆਪ ਸਤ ਕੀਆ ਸਭ ਸਤ, ਤਿਸ ਪ੍ਰਭ ਤੇ ਸਗਲੀ ਉਤਪਤ। परमात्मा आप सच है और उसने जो कुछ भी किया वो सच है। जिवें असी बाहर वेखते हैं, फिर आप जी कहोगे बड़ी बारी तो कहा जाता दुनिया झूठ है, फिर ये झूठ का की मतलब है? फिर जे दुनिया भी सच है फिर असी झूठ किहनूं कह रहे हैं? ये समझण का विषय है। भाव असी बाहरी तौर पर वेखते हैं कि दरख्त खड़ा है, वो दरख्त उदों तो ही सच है जदों तो ही असी वेख रहे हैं। शायद वेखण वाला खत्म हो जाए, दरख्त फिर भी रही जाए, पर वो दरख्त सदीवी काल ਲਈ सच नहीं है। जिवें एक मकान है जिस दे विच असी रह रहे हैं, अज जदों उस दे विच जाने वेखण विच वो सच लगता है, पर है भी सच है। ये नहीं उहदे विच इट्टां नहीं हैगियां ने, सच है। पर उन्होंने फिर झूठ क्यों कहने? आप क्यों कहने परिवार भी झूठ है? वो मकान जिहदे विच असी रह रहे हैं, जदों तो ही उन्होंने वेख रहे हैं उदों तो ही तो सच है, पर सदीवी काल ਲਈ सच नहीं है। फिर जिहड़ी चीज़ सदा सच नहीं हुंदी वो सच ही नहीं है, तो उन्होंने झूठ कह दिंदे आ। ये जिहड़ी दुनिया है ये एक लेखे विच है, इहदी एक उम्र है, इस खास उम्र तो बाद ये चली जाएगी। जिहड़ी धरती ते असीं बैठे हाँ, हो सकता है इहदी उम्र 2 लाख साल होए, 3 लाख साल होए, 4 लाख साल होए, पर यह सदा नहीं रहने वाली। इस करके झूठ है, तो इनू झूठ कहते हैं। पर हजे सच है, जदों असीं वेख रहे हैं उदों तो ये सच है। अज ये सच है, इस करके बाणी कहती आप सत किया सब सत। एवें नहीं है, छलावा नहीं है, सच है। तिस प्रभ ते सगली उत्पत। फिर असी कहने ये दुनिया किवें पैदा हुई? कहते उस परमात्मा ने इनू पैदा किया। किहड़ा परमात्मा? जिहड़ा शब्द के रूप में सारी दुनिया विच है, हरेक दे अंदर बैठा है, जिहड़ा शब्द विच उन्हें पैदा किया। फिर इत्थे एक सवाल पैदा हुंदा है, किहड़े सन विच दुनिया बनी? ये सवाल पैदा होएगा। इस सवाल का जवाब गुरु नानक साहब जी ने जपजी साहब च दिता है। कहते हैं थित वार ना जोगी जाना, रुत माह ना कोई। थित कहते ने तिथि, मिति, डेट। थित वार केड़ा वार? मंगलवार, सोमवार, केड़े वार? थित वार ना जोगी जाना, रुत माहो ना कोई। केड़ी रुत सी जदों ये धरती पैदा हुई? महीना केड़ा सी? रुत माहो ना कोई। फिर महाराज कहते जा करता सिर ठीक हो साजे, आपे जाने सोई। असी किवें जाणांगे? किसी भी व्यक्ति को यह नहीं पता लग सकता भी दुनिया दे विच ये पृथ्वी कदों पैदा हुई। हुण विग्यानी इहदा हिसाब लगाउंदे नहीं, कहते सानूं पता है कदों पैदा हुई, ये 250 करोड़ साल पहला पैदा हुई है। किवें पता लगेगा? कहते असी यंत्र बनाए ने, तो यंत्र किहने बनाए ने? मनुख ने। मनुख दे कोल की इन्नी समझ है? जिसने इनू बनाया है उहदी समझ लै सकदे। इहदे वास्ते महाराज ने गुरबाणी जो उदाहरण दिता है, पिता का जन्म के जाने पूत। एक पुत्र नूं की पता उहदे पिता का जन्म कदों होया, क्योंकि पुत्र तो उदों है ही नहीं सी। इस करके जदों सृष्टि बनी उदों मनुख तो है ही नहीं सी। इनू किवें पता है सृष्टि कदों बनी है? हाँ, एक गल है, मनुख ने अपनी जिंदगी विच कुछ यंत्र बनाए ने। उन्हां यंत्रां दे आधार पर शायद 342 का फार्मूला, एवें एक फार्मूला है, उहदे हिसाब नाल पता लगाया जाता है कि किहड़ी चीज़ कितनी पुरानी है, कितनी नवी है, उहदे हिसाब नाल। पर महाराज कहते मुकम्मल तौर पर पता नहीं लगाया जा सकता
ਧਰਤੀ ਕਿੰਨੀ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਮਨੁੱਖ ਇੱਕ ਰੋਬੋਟ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਰੋਬੋਟ ਕੀ ਰੋਬੋਟ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਅੰਤ ਲੈ ਲਏਗਾ? ਨਹੀਂ। ਆ ਕਾਰਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ, ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਕਾਰਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਕਾਰਾਂ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਤੇ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਚਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਕੰਪਿਊਟਰ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਇਹ ਉਨਾ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਿੰਨੀ ਇਹਨਾਂ ਅੰਦਰ ਕੋਡਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੋਬਾਈਲ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਨਾਲ ਆਪ ਹੀ ਬਦਲੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਰੋਜ਼ ਰੋਜ਼। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਨੋਕੀਆ ਦਾ ਹੀ, ਹੁਣ ਸੈਮਸੰਗ ਦਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਮੋਬਾਈਲ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਬਦਲਣ ਵਾਲਾ ਬਦਲਦਾ ਤੇ ਉਹ ਬਦਲਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਕੰਪਿਊਟਰ, ਇੱਕ ਰੋਬੋਟ ਮਨੁੱਖ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਬਣਾਇਆ। ਇੱਕ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਮਨੁੱਖ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਿਵੇਂ ਬਣੇਗਾ? ਉਹਦੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿਵੇਂ ਜਾਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਹ? ਕਿਉਂਕਿ ਪੈਦਾ ਹੀ ਉਹਨੇ ਕੀਤਾ ਉਹਨੂੰ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਧਾਰਮਿਕ ਜਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਇਹ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਜਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਇਹ ਸਮਝ ਆ ਗਈ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਵਿਗਿਆਨੀ, ਆਇਨਸਟਾਈਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਗੈਲੀਲੀਓ ਹੋ ਗਿਆ, ਨਿਊਟਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸਾਇੰਸਦਾਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਅੰਤ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਹੈ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿੱਥੋਂ ਤੋਂ ਖਿਲਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿਹਾ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਨ ਲਿਆ ਹੈ। ਆਪ ਸਤ ਕੀਆ ਸਭ ਸਤ, ਤਿਸ ਪ੍ਰਭ ਤੇ ਸਗਲੀ ਉਤਪਤ। ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ। ਕਰੋੜਾਂ ਸਾਲ, ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਟਾਈਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿਹੜੇ ਸੰਨ ਵਿੱਚ ਹੋਈ, ਕਿਹੜੀ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਹੋਈ, ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਕਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ। ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਕਹਿੰਦਾ 42 ਲੱਖ ਜੀਵ ਨੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, 42 ਲੱਖ ਜੀਵ ਹੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੇ, ਔਰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਜੂਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋੜਾਂ ਜੀਵ ਨੇ, ਕਰੋੜਾਂ, ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੀੜੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕੋ ਥਾਂ 'ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਕੀੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਜੇ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੀੜੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਤੇ ਗਿਣਤੀ ਬੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਣ ਜਾਏਗੀ, ਹੋਈ ਗਿਣਤੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਪਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਾ ਨੀਕੀ ਕੀਰੀ ਮੈਂ ਕੱਲ ਰੱਖੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਇੱਕ ਕੀੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਕਤੀ ਆਪਣੀ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਚਾਹੇ ਇੱਕ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਕੀੜੀ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸੈਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਭਸਮ ਕਰਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਸ਼ਕਤੀ ਉਹਨੇ ਕੀੜੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੀਟ ਹਸਤ ਮੈਂ ਪੂਰ ਸਮਾਨੇ, ਹਾਥੀ ਤੇ ਕੀੜੀ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਔਰ ਵੇਖੋ 42 ਲੱਖ ਜੀਵਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕੀੜੀ ਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਪਾਣੀ ਕਿੱਥੇ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਹੋਣਾ, ਉਹਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਡਿਸਾਈਡ ਕੀਤਾ। ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਹੁਣ ਆਏ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕ ਹੋ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਇੱਥੋਂ। ਇੱਥੇ ਸਾਡੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਉਮਰ 30 ਸਾਲ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੀ 40 ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੀ 50 ਹੈ। ਕਿ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੁਨੀਆ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਹੈਗੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਹੈਗੀ, ਅੱਜ ਜਾ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ ਕਈ। ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਹੋ ਕੇ ਗਈ ਹੈ ਇੱਥੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭੋਜਨ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਆਏ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭੋਜਨ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਮਿਲਣਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲਣਾ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਤਾ ਕੀਤਾ ਸਾਰਾ। ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਦਾਣੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਚੁਗਾਈ ਜਾਂਦਾ ਬਸ। ਜਿੱਥੇ ਜਹਾਂ ਦਾਣੇ ਤਹਾਂ ਖਾਣੇ, ਨਾਨਕਾ ਸੱਚ। ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਦਾਣੇ ਨੇ, ਕਈ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਐਵੇਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਾਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਇੱਥੇ ਲਾਏ, ਇੱਥੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜੇ, ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਦਾਣੇ ਲਿਖੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਲਿਖੇ ਨੇ, ਉਹਨੇ ਖਵਾਉਣੇ ਹੀ ਖਵਾਉਣੇ ਨੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖੋ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਨੂੰ ਰਚਿਆ, ਹਰੇਕ ਜੀਵ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਉਹਨੇ ਜੀਵਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਲਬਧ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤਿਸ ਭਾਵੈ ਤਾਂ ਕਰੇ ਵਿਸਥਾਰ, ਤਿਸ ਭਾਵੈ ਤਾਂ ਏਕ ਓੰਕਾਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦਾ ਦਿਲ ਕਰੇ, ਉਸਦਾ ਦਿਲ ਕਰੇ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਵੱਡਾ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਦਿਲ ਕਰੇ ਤੇ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋੜ ਲੈਂਦਾ ਸਾਰੀ ਨੂੰ।
ਜੇ ਉਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਆਏਗੀ ਇਹ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਦਮ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਗਾ, ਉਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਸਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੂਰਜ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਦਾ ਲਈ ਥੋੜ੍ਹੀ ਨਾ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰਨੀ ਹੋਏ, ਇਹ ਕੀ ਪਤਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਮਨੁੱਖ ਦੀਆਂ ਤੇ ਆਸ਼ਾਵਾਂ ਹੀ ਨੇ, ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਉਹਨੇ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰਨੀ ਹੋਏ, ਪਰਸੋਂ ਕਰਨੀ ਹੋਏ, 1 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਕਰਨੀ ਹੋਏ। ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਉਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਖੇਡ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਬੱਚੇ, ਅੱਜ ਤੇ ਚਲੋ ਰੇਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਹੁੰਦੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿੱਟੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਗਲੀਆਂ ਵੀ ਕੱਚੀਆਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਬੱਚਿਆਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਆ ਕੇ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਘਰ ਬਣਾਉਣੇ, ਇੱਟਾਂ ਉੱਟਾਂ ਜੋੜ ਕੇ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਕੇ ਘਰ ਬਣਾਉਣੇ, ਤੇ ਬੜਾ ਹੱਸਣਾ ਵੀ ਘਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਮਾਂ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰਨੀ 11-12 ਵਜੇ ਵੀ ਬੇਟਾ ਰੋਟੀ ਖਾ ਲੈ, ਉਸੇ ਘਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੁੱਕੇ ਮਾਰਨੇ, ਲੱਤਾਂ ਮਾਰਨੀਆਂ, ਉਹਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਤੇ ਭੱਜ ਜਾਣਾ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਵੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਸੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਹੱਸਦੇ ਪਏ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਤੋੜਦੇ ਨੇ ਉਦੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਹੱਸ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਉਦੋਂ ਵੀ। ਪਤਾ ਇਹ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਖੇਡ ਸੀ। ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਖੇਡ ਹੈ, ਬਸ ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਲੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰੇਗਾ, ਇੰਨੀ ਜੀਵਾਂ ਦਾ ਸੰਤਾਪ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਸੰਤਾਪ ਕਾਹਦਾ ਲੱਗਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਾਤੇ ਇੱਕ ਭਿਖਾਰੀ ਜੀ ਸਭ ਤੇਰੇ ਚੋਜ ਵਿਡਣ, ਇਹ ਤੇ ਖੇਡ ਹੈ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਉਹਦਾ। ਇਹਨੂੰ ਸੀਰੀਅਸ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਖੇਡ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਫੈਲਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਘਟਾ ਲੈਂਦਾ। ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਵਿੱਚ। ਤਿਸ ਭਾਵੈ ਤਾਂ ਕਰੇ ਵਿਸਥਾਰ, ਤਿਸ ਭਾਵੈ ਤਾਂ ਏਕੰਕਾਰ। ਅਨਕ ਕਲਾ ਲਖੀ ਨਹ ਜਾਏ, ਜਿਸ ਭਾਵੈ ਤਿਸ ਲਏ ਮਿਲਾਏ। ਉਹਦੀਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਕਲਾਵਾਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੇ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਕੋਲ ਲਖੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ, ਭਾਵ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿਚੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਨੇ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਫਿਰ ਇਹਦੀ ਸਮਝ ਉਹ ਕਿਹਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਭਾਵ ਹੈ ਤਿਸ ਲਏ ਮਿਲਾਏ। ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਲੈਂਦਾ। ਤੇ ਉਹਦਾ ਤਰੀਕਾ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸਤ ਸੰਗਤ ਬਖਸ਼ ਦਿੰਦਾ। ਸਤ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਮਨੁੱਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਉਹਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ ਦਿੰਦਾ। ਫਿਰ ਮਨੁੱਖ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਮਾਰਗ 'ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਲਿਆ, ਇਹ ਉਹਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਕਵਨ ਨਿਕਟ ਕਵਨ ਕਹੀਐ ਦੂਰ, ਆਪੇ ਆਪ ਭਰਪੂਰ। ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਨੇੜੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਦੂਰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਨੇੜੇ ਵੀ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਦੂਰ ਵੀ ਹੈ। ਉਵੇਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਹੈ, ਸੁਰਤ ਕਰਕੇ ਬੜਾ ਦੂਰ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਗਾਵੈ ਕੋ ਤਾਣ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਤਾਣ। ਇਹ ਲੋਕੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਬੜਾ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ। ਗਾਵੈ ਕੋ ਤਾਣ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਤਾਣ। ਗਾਵੈ ਕੋ ਦਾਤ ਜਾਣੈ ਨੀਸਾਨ, ਗਾਵੈ ਕੋ ਗੁਣ ਵਡਿਆਈਆਂ ਚਾਰ। ਗਾਵੈ ਕੋ ਵਿਦਿਆ ਵਿਖਮ ਵਿਚਾਰ, ਗਾਵੈ ਕੋ ਸਾਜ ਕਰੇ ਤਨ ਖੇਹ। ਗਾਵੈ ਕੋ ਜੀ ਲੈ ਫਿਰਦੇ, ਗਾਵੈ ਕੋ ਜਾਪੈ ਦਿਸੈ ਦੂਰ। ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਬੜੀ ਦੂਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਵੇਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਬੜੀ ਦੂਰ ਹੈ। ਔਰ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਸੁਰਤ ਕਰਕੇ ਦੂਰ ਹੈ, ਸਮਝ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੂਰ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਨੇੜੇ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਜੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਨੇੜੇ ਕੋਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਸਭ ਦੂਰ ਨੇ। ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਅਸੀਂ ਕਦੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਦੂਰ ਹੀ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਗੱਲ, ਦੋ ਇਸਤਰੀ ਤੇ ਪੁਰਸ਼ ਨੇ, ਦੋਵੇਂ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਨੇ। ਉਸ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤਾਈਂ ਪਤੀ ਨੂੰ ਪਤਨੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ, ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਪਤੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਕਦੋਂ ਤਾਈਂ, ਜਦੋਂ ਤਾਈਂ ਬੋਲੇਗਾ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਤਾਈਂ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਉਦੋਂ ਤਾਈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ, ਪਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਹਜੇ ਤਾਈਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੋਚ ਕੇ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਸੋਚਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਇਹਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਫਿਰ ਸਭ ਤੋਂ ਨੇੜੇ ਕੌਣ ਹੋਇਆ?
सब तो नेड़े। तो परमात्मा है जिन्होंने पहले ही पता है, सब तो नेड़े है वो, सब तो नेड़े। पर बाणी कहती है नानक जिन मन भाओ तिना मन पाओ। पर जिन्हों के अंदर वह डर होंदा है उन्होंने यदा पता लगता है, हरेक नूं नहीं। वैसे मनुख अपनी जिंदगी दे विच लगातार तन के तल ते पाप करी जाता है, मन के तल ते करी जाता है, अपनी जिंदगी विच बेप्रवाह है। एक नूं सब सोझी आई, एक फिरदे बेप्रवाह। एक ऐसे ने जिन्होंने समझ आ गई मना परमात्मा की चीज़ है, समझ आ गई। एक ऐसे ने जिहड़े बेपरवाही विच तुरे फिरदे ने, हजे भी कोई पता नहीं लगा। अंत दे विच महाराज कहते हैं आपे आप भरपूर अंतरगत जिस आप जिनाए, नानक तिस जन आप बुझाए। कहते हैं परमात्मा जिन्हों अपने अंतर की गत आप देंदा है, किरपा करके देंदा है। कहते उसनूं वो बुझा देंदा है दुनिया की है, किवें ये दुनिया का खिलारा चलता है, उसनूं परमात्मा की समझ आउंदी है। उस जे उन्होंने आउंदी है जिसनूं सतगुरु की मत आ जाए वो गुरु दे विच समा जाता है। इस करके परमात्मा अपने आप दे विच एक अद्वितीय शक्ति है और सदीवी काल लई मनुख दे नाल ही रहिंदी है, कदी भी इस तो दूर नहीं हुंदी। इस करके ऐसे परमात्मा नूं जानना चाहिए है, पछानना चाहिए है, मानना चाहिए है, उसनूं याद करना चाहिए है, उस दे उत्ते संवाद करना चाहिए है। बार बार उसका चिंतन, बार बार चिंतन करिए, चिंतावां ना करिए, चिंतन करिए। और चिंतन किहदा? परमात्मा का चिंतन, वाहिगुरु का चिंतन। मेरे को इन्नी शक्ति है, अखां है, मैं वेख सकदा, पर ये अखां दे विच ये शक्ति किहने दित्ती भी अखां वेख सकदियां ने? उस जिन्हें ये शक्ति बख्शी है, जिन्हें पूरे का पूरा अख का स्टाइल बनाया है, उन्होंने याद करने का यतन करिए। इन्नियां बेनतियां प्रवान होई भुल चुक दी खीमा करनी। सतगुरु जी महाराज किरपा करन किते बाणी दे इन्ना गहरे रहसां नूं जानन का आनंद आ जाए। और मैं फिर बेनती करदिआं जदों तई ये समझ नहीं लगेगी, बाणी की समझ नहीं आएगी, उदों तई मनुख सिੱਖੀ दे मार्ग ते, मुक्ति दे मार्ग ते नहीं चल सकता। उस तो पहला सिर्फ अखां दे छलावे ने, होर कुछ भी नहीं है। सतगुरु जी किरपा करन किते इस मार्ग ते चलीए, सुरत ते शब्दे मार्ग ते चलीए। इन्नियां बेनतियां प्रवान होई भुल चुक दे खीमा करनी जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।